तो बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको बेटा यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। क्या बताई गई देखिए बेटा, यहाँ पर बताया गया बेटा आपको मैग्नेट के बारे में। देखिए बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा मैग्नेट होता क्या है। जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले हमें ये तो पता चले मैग्नेट क्या है। तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आयरन या आयरन जैसे सब्सटेंसेस को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या लिखा है, हर एक मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, दूसरी बात, एक जैसे पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक है नॉर्थ पोल है और ये भी मेरा नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होंगे, दूसरे को क्या रिपेल कर देंगे। अगर दोनों के दोनों होते हैं बट आपके डिफरेंट पोल्स होते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होती है। नॉर्थ साउथ को खींचेगा, साउथ जो है नॉर्थ को अपनी तरह अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, इसको अट्रैक्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट बोला गया, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइंस इटसेल्फ इन नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस विद इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक फ्रीली बार मैग्नेट है, जैसे आपका मैग्नेटिक कंपास होता है ना बेटा, तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक कंपास जैसा हमारे पास होता है, वो क्या करता है, उसका जो नॉर्थ पोल होता है बेटा, वो नॉर्थ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है। ओके, तो ये हमारा क्या देखा बेटा, बार मैग्नेट आपको मेंशन है, इसमें एक नॉर्थ पोल हमें गिवन है, एक हमारा साउथ पोल गिवन है। ओके क्लियर, इसके बारे में भी हम बाद में डिटेल में बढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ है इसमें, की नहीं है। ओके, लेट्स कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जैसा होता है ना बेटा, आपका जो फील्ड होता है, ग्राउंड होता है जहाँ पर आप खेलते हो, तो वैसे ना बेटा मैग्नेट का भी एक फील्ड होता है, एक एरिया होता है। क्या होता है, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब एक एरिया होता है मैग्नेट का। सपोज कीजिए हमने यहाँ पर एक मैग्नेट रखी हुई है और साउथ पोल, ठीक है, तो उसका एक बड़ा एरिया होगा। सपोज कीजिए हमने यहाँ पर बना दिया ये हमारा, एक मिनट, ठीक है, अब जैसे हमने बीच में मैग्नेट रख दिया बेटा, तो उसके ना एक एरिया होगा, एक दायरा होगा, ये जो है ना इसका, ये क्या है, जिसके एरिया हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, ये इसका सारा क्या हो गया, एरिया हो गया, जहाँ तक इसके इफेक्ट देखने को आपको मिल सकता है। उस एरिया को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये जो पूरा है ना, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका। ओके, ठीक है, द एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, जहाँ तक इसका फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो टेस्ला होती है, टेस्ला डिनोटेड बाय कैपिटल टी। देखो, मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है और क्या होती है, एक तरीके से मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इसीलिए बेटा इसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं उसको मैं रेज कर दूँ। मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज आपको पता होंगी बेटा कौन सी होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होता है। ओके, दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास। अब हम बच्चे ना, मैग्नेटिक कंपास आपको पता है ना, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है, उसका यूज करके वी कैन रिप्रेजेंट कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस क्या होंगे, उसके बारे में हम बता सकते हैं। ओके, द निडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इज फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। बेसिकली कुछ नहीं है बेटा, अगर हम एक कंपास की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक कंपास की हम बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक कंपास कुछ नहीं है, जस्ट आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, फ्रीली सस्पेंड, जैसे सपोज कि हमने इसके ऊपर एक बार मैग्नेट रखा हुआ है बच्चे, इस तरीके से एक बार मैग्नेट लगा हुआ है, जो अपने आप को नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारी मैग्नेटिक कंपास जो है इस तरीके से इंडिकेट करेगा। ओके, तो इसको कहते हैं बेटा, हम क्या कहते हैं कि ये आपका जो हमारा मैग्नेटिक कंपास है ना बेटा, वो उस तरीके से सस्पेंडेड, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, जैसे कि आपका बार मैग्नेट है लेकिन फ्री छोड़ रखा है हमने उसको। ओके, तो ये चीज़ की बात होगी। क्लियर बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, वेरी नाइस। ठीक है बेटा, आगे बात करें। देखो, अब यहाँ पर बेटा कॉन्सेप्ट क्या ना, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक। अब फील्ड लाइंस जो हमारी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है बेटा, जो कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड लाइन। देखो, पहली बात, फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इनटू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। सपोज कीजिए बेटा हमारे पास ये आपका क्या है, बार मैग्नेट है, तो बोला जा रहा है कि बार मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल से हमारी फील्ड लाइंस निकलती है और साउथ पोल में जाकर के टर्मिनेट हो जाती है। ओके, फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व की फॉर्म में होती है। फील्ड लाइंस जस्ट इस तरीके से होती है, जो क्लोज्ड कर्व बना रहे हैं ना पर,
इस टाइप से क्लोज्ड कर्व्स आपकी फील्ड लाइंस देखने को मिलती है, नॉर्थ टू साउथ आपकी ट्रेवल करती है। ओके, तीसरी बात, फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, आपका जो फील्ड लाइंस होगी क्लोज होगी। जैसे सपोज कीजिए नज़दीक में जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा ज़्यादा होगा, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो है कम होता जाएगा। देखो, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एज फॉर टू लाइन्स ऑफ इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन एट अ पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। देखो बेटा, ये कह रहा है कि जब फील्ड लाइन हमारी सपोज की हमारी फील्ड लाइन इस तरीके जा रही है और दूसरी फील्ड लाइन में हमारी इस तरीके जा रही है, लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये कहने का मतलब ये बेटा, एक पॉइंट पे हमारा जो मैग्नेटिक कंपास है वो दो डायरेक्शन शो नहीं कर सकता। दैट्स वाई फील्ड लाइन्स कैन नॉट या नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन जो होती है बेटा मैग्नेट के अंदर वो होती है साउथ टू नॉर्थ। देखो यहाँ बाहर तो नॉर्थ से साउथ है, तो अंदर कैसी होगी, अंदर होगी आपकी साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी, जस्ट लाइक दिस। ओके, ठीक है। अच्छा, 6 पॉइंट, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन। जितनी ज़्यादा बेटा फील्ड लाइन्स आपकी क्लोज होंगी मैग्नेटिक की, उतनी ज़्यादा ही उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। ओके, तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइन जो आपको मेमोराइज होनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए। कि पहली बात बच्चे, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, इनसाइड द मैग्नेट क्या तो साउथ टू नॉर्थ जाती है, और फील्ड लाइन्स क्या होती है, क्लोज्ड कर्व्स की फॉर्म में होते हैं, देन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते आपके। तो ये सारी जो फील्ड लाइन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, ये आपको पता होना कंपलसरी है। ओके, तो आई होप इतनी बात बेटा क्लियर होगी। आगे बढ़े, चलिए बेटा। देखिए बेटा, इस तरीके से बेटा यहाँ पर ना मैग्नेटिक फील्ड्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है बार मैग्नेट के। देखो, अगर ये बार मैग्नेट है, मैंने बताया ना आपको, क्लोज कर्व की फॉर्म में होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, और इनसाइड द मैग्नेट होता है साउथ टू नॉर्थ जाती है। H.C. ऑर्स्टिड वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेट द इलेक्ट्रिक करंट हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। ऑर्स्टिड जी ने सबसे पहले वो पर्सन थे जिन्होंने बताया था कि भाई करंट की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, तो आई थिंक बेटा इतनी बात समझ में आ गया आपको। ओके, देखो ये जितनी ज़्यादा क्लोज, देखो जितनी ज़्यादा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ना आप इससे फील्ड लाइन्स में, तो उतना ही क्या होगा, उसका इफेक्ट कम होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ओके, क्लियर, चलो बेटा, क्लियर है बच्चे आपको, वेरी नाइस। अब बात करते हैं बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, देखो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि इमेजिन कीजिए यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर हैंड सच दैट थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो बच्चे, मान के चलिए कि सपोज कीजिए आपने ना राइट हैंड में एक करंट कैरिंग वायर को पकड़ रखा है। ओके, स्ट्रेट कंडक्टर को, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने पकड़ रखा है। ओके, असली मत पकड़ लेना बेटा। ओके, बस आपने इमेजिन करके चलना है। तो देन द फिंगर्स रैप्ड अराउंड द कंडक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा क्या करें, सपोज कीजिए ये हमारा थंब है, हमने थंब से क्या करा, ये हमारा थंब हो गया, ठीक है, ये हमारे करंट की क्या डायरेक्शन से बेटा, थंब क्या बता रहा है, हमारा राइट हैंड थंब, राइट थंब बता रहा है क्या, करंट की डायरेक्शन बता रहा है। तो जो रैपिंग ऑफ फिंगर है ना बेटा, रैपिंग फिंगर जो ये आपको इस तरीके से आप रैप करेंगे अपने फिंगर्स को, तो ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स की डायरेक्शन आपको इंडिकेट करेगा। ठीक है बच्चे, एक बात और, अगर मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो आपको पता है बेटा किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी होती है, वो क्या होती है, हमेशा टेंजेंटली होती है। सपोज कि ए पॉइंट पे क्या होगी, आउटवर्ड होगी, अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना तो दैट विल बी इनवर्ड, ये इस तरफ होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? ओके, तो टेंजेंटली यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आप बता सकते हो किसी भी पॉइंट पे। और ये राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि सपोज कीजिए अगर आपने अपने राइट हैंड में करंट कैरिंग वायर को इस तरीके से पकड़ रखा है कि आपका जो थंब है ना वो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन रैपिंग अगर हम अपनी फिंगर्स को फोल्ड करते हैं तो वो क्या बताएगा, वो बताएंगे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस के बारे में इंडिकेट करेंगे। ओके, तो अगर आपको बेटा करंट की डायरेक्शन पता है तो यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप बता सकते हैं बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। ओके, दैट्स गुड। परफेक्ट, वही चीज़ बेटा यहाँ पर बता रहे हैं, देखो क्या कह रहा है ना, आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, आपके पास अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके थ्रू जो है मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है वो उसके बारे में बताया। देखो बेटा यहाँ पर इनको बोला है कि इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय कोसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर। ये तो बेटा आपको पता चल गया ना, कोसेंट्रिक सर्कल सपोज कीजिए आपको पता है, ये देखिएगा ना आपका ये करंट की डायरेक्शन है, तो आप जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं बाय यूजिंग द रैपिंग ऑफ द फिंगर। देखो इसमें इस तरह से आपको फ्रेंड लाइन्स इस तरीके से लेंगे, देखो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डायरेक्शन। ओके, कोसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है, सेंटर आपका सेम होता है बट जो हमारा सर्कल है वो अलग अलग रेडियस का हो जाता है।
सही हो गया, इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की, जस्ट लाइक दिस। ओके, बस में सेंटर क्या है सबका सेम सेंटर है, लेकिन जो वो क्या कहते हैं सेंटर सेम रहेगा लेकिन रेडियस डिफरेंट डिफरेंट होगी। ओके, एक बात और बेटा समझो यहाँ पर, देखो समझने वाली बात क्या है, अगर आपको करंट की डायरेक्शन पता है तो बेटा आप ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता सकते हो। इस तरीके से करंट आपको इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है आपका, सपोज कीजिए जस्ट लाइक दिस, कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। ओके, ये किस केस में होगा, जब करंट आपका जो है डाउनवर्ड डायरेक्शंस में फ्लो कर रहा है, जस्ट लाइक दिस। जब करंट आपका इस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ओके, तभी ये जो है आपका क्या होगा, पॉसिबल होगा। ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये रैपिंग ऑफ द फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। इट्स क्लियर नोट बच्चे, बात समझ में आ गई? ओके, दैट्स गुड। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बता दिया। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल, आप उसका यूज करके बता सकते हैं, या कंपास का यूज करके भी आप बता सकते हैं। सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर, आपको पता है बेटा कंडक्टर जो है जहाँ पर आपका जो है ये है ना कंडक्टर, यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़्यादा अमाउंट में होगा, इसलिए जो क्लोज टू द कंडक्टर के ज़्यादा क्लोज होगा आपका। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली बेटा डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द कंडक्टर, करंट की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा करंट का स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक बच्चे, एक बार यहाँ पर लिखा हुआ बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड आपका है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्शन से, जैसे बेटा कंडक्टर जो भी हमारे पास उससे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियस होता है मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा वो क्या होता है, डिक्रीज होती जाएगी आपकी। ओके, यानी कि उसका इफेक्ट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो इतनी बात बेटा समझ में आ गई थी आपको। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको गिवन है, क्या कॉन्सेप्ट गिवन देखिए बेटा, क्या गिवन देखिए यहाँ पर समझिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू सर्कुलर, अगर बेटा हमारे पास एक सर्कुलर लूप है तो उस केस में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से रिप्रेजेंट किया वो यहाँ पर बता देखो। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कोसेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे बेटा कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में ही आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा। सपोज कीजिए बेटा हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमें ये बना है, अभी मैं आपको फिगर भी दिखा दूँ बेटा इसका, इस तरीके से आपका है, ये सर्कुलर लूप है। तो ये कह रहा है सर्कुलर लूप में अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर जो हर एक पॉइंट पे ना बेटा इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर्कल बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे, अब ठीक है, जैसे जैसे हम बेटा दूर बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो सर्कल है ना उसका साइज क्या होता है, बढ़ते जाएगा। देखो इस तरीके से, ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा आपका सेम यहाँ पर बेटा इस तरीके से चलता रहेगा, सर्कल बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब करेंगे एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हर एक पॉइंट जो हमारा है करंट कंडक्टर विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा, अपीयरिंग एज स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम। अब यहाँ पर क्या बोला कि हर एक पॉइंट जो वायर का करंट वायर का वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, हर एक पॉइंट बेटा मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगा। ठीक है, ओके, और सेंटर पे क्या होगा बेटा, ये आपका ना बिल्कुल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे कि मैं आपको बताया था उसको डायग्राम जिसका ना फिगर आपको दिखाते हैं। ये तो आई थिंक बेटा इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास सर्कुलर लूप है जस्ट लाइक दिस, जैसे कि आपको यहाँ पर मेंशन, देखो ये आपका, ये आपका सर्कुलर लूप जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, अगर हमारे पास सर्कुलर लूप है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो हर एक पॉइंट जो है ना बेटा, जैसे ये पॉइंट आपको देखो सर्कल्स की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जैसे जैसे बेटा सेंटर में पहुंचेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन तरीके से। ओके, नॉर्थ टू साउथ जाता है बेटा करंट आपका, तो यहाँ पर देखो बिल्कुल लिखा है आपका, बीच में क्या हो जाएगा, बिल्कुल आते आते अंदर की तरफ हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ गई। वेरी गुड। ओके बेटा, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। अब सुनो बेटा बात, अब क्या यहाँ पर बेटा कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर सपोज कीजिए बेटा मेरे पास सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है मेरे पास, जिसमें हमने अभी बात करी थी यहाँ पर। ओके, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन से फैक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड पर इफेक्ट करते हैं। देखो पहला फैक्टर, मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्टली डिपेंड करता है बेटा करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर से कितना करंट पास कर रहा है। अगर करंट का अमाउंट बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली बात है बेटा मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्शन, जैसे कंडक्शन से बड़ा से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना कंडक्टर से, तो वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट भी जो होगा धीरे धीरे कम होता जाएगा। ओके,
ओके, तीसरी बात बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियसली बात है तब भी आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड्स अप मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अदर लूप। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज सेम डायरेक्शन। देखो बेटा होता क्या है ना, इस केस में अगर देखा जाए तो आप देखो बेटा यहाँ पर क्या, अगर मैं नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दूँ ना बेटा यहाँ पर, तो उससे क्या होगा, इनका ना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको पता है करंट की डायरेक्शन सब में सेम है और सारी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी हर एक लूप वो क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब जो फाइनल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, तो इस चीज़ का अपने ध्यान रखिएगा बेटा। कौन कौन से फैक्टर्स से डिपेंड करता है, एक तो करंट पर डिपेंड करेगा और किस पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ कॉइलिंग्स पर डिपेंड करेगा, कितनी कॉइलिंग्स आप बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेंथ है ना उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और डिस्टेंस का भी फर्क पड़ जाता है बेटा, कंडक्शन से कितनी दूरी पर आपका वो है। ओके बच्चे, तो इतनी बात क्लियर है, लेट्स कंटिन्यू। अब बेटा वर्ड एक आपका आता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन सिलेंड्रिकल फॉर्म। अब देखो बड़े क्या है, कह रहा सिलेंड्रिकल फॉर्म में इस तरीके से हम कॉइलिंग करते जाएंगे तो एटलीस्ट फॉर्मेशन बड़ा क्या बनाता है आपका, सोलेनॉइड फॉर्मेशन कर देता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सॉलिड इज सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। जैसा बेटा बार मैग्नेट होता है वैसे ही इसके मैग्नेटिक फील्ड आपका होता है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म इनसाइड द सॉलिड। सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपका, क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म होता है और रिप्रेजेंट बाय पैरेलल लाइंस। इसको हम पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, जस्ट लाइक दिस। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो क्या होता है, आउटसाइड द सॉलिड, सॉलिड के बाहर के बेटा नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, इस तरीके से जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है। ओके, और इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। सॉलिड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। देखो बेटा सॉलिड का यूज़ करके हम सॉफ्ट आयरन को हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हम क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं कि सब्सटेंस को। ओके, ये बेसिकली एक तरीके से बेटा क्या होता है, टेम्पोररी मैग्नेट हो जाता है आपका, टेम्पोररी मैग्नेट हो जाता है। ओके, जस्ट हमने करना है कि बेटा कॉइलिंग के अंदर एक हमने सॉफ्ट आयरन को डाल देना है और उसमें हमने करंट पास कर देना है। ठीक है, करंट पास करने से क्या होगा, उसके अंदर बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, आपको पता है नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट क्या होगी आपकी, साउथ टू नॉर्थ होगी। ओके, तो जिसकी वजह से आपका जो है ये सॉलिड्स तरीके से किया आपको। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर ना एक चीज़ लिखी हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस। देखो अभी मैंने बताया था बेटा आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, इट इज़ टेम्पोररी मैग्नेट सो कैन बी इजिली डीमैग्नेटाइज। ये जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाती है बेटा, और ये ना एक तरीके टेम्पोररी मैग्नेट होती है और इट कैन नॉट बी इजिली डीमैग्नेटाइज। बट आपको पता है परमानेंट मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना इतना आसान नहीं होता। ओके, स्ट्रेंथ कैन बी वेरिड, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बेटा स्ट्रेंथ वेरी करती है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, फिक्स्ड होती है। पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड, पोलैरिटी कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जनरली बेटा ये ना आपके स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं आपके, और ये जनरली क्या होते हैं, वीक मैग्नेट होते हैं। ओके, अब बेटा बात आती है कि हाउ कैन, देखिए अब एक मुद्दे की बात करते हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर में कितना फोर्स लगेगा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। देखो आपको पता है एंड्री मैरी एम्पियर सजेस्ट दैट मैग्नेट आल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है बेटा, क्या कहता है कि आप जो आपका वो था ना एंड्री मैरी एम्पियर ने बताया कि जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है ना बेटा, उस पर जो है इक्वल अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है हमारा मैग्नेट। ठीक है, उतना ही फोर्स लगाएगा, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा। ओके क्लियर, यहाँ पर लिखा है बेटा, द डिस्प्लेसमेंट इन कंडक्टर इज द मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर देखो बेटा सपोज कीजिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, आपको पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारी जाती है। ओके, तो कह रहा है कि आपका जो है डिस्प्लेसमेंट यानी कि फोर्स पे ज़्यादा लगेगा जब हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ना, देन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हमारे जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या हो, परपेंडिकुलर। सपोज कीजिए हमारे करंट की डायरेक्शन ये है, इस तरफ हमारा करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उस केस में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखने को आपको मिलेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में लेके आते हैं तो उस पर ना एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो आपका,
मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें एक ना फोर्स एक्सपीरियंस होगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स लगेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी आपके ऑब्जेक्ट की। और ये ऐसा क्यों होता है, बट इसके पीछे ना फ्लेमिंग्स के रूल्स लगते हैं, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगता है, उसके बारे में बात करते हैं। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, देखो बड़े क्या कहता है कि स्ट्रेच द थंब, आपने अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करना है बेटा जैसे कि आपने तीनों में ना राइट एंगल बनना चाहिए, तीनों की जैसे थंब हो गया आपका, मिडिल फिंगर हो गया, ठीक है, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सारे के सारे क्या हो एक दूसरे के, जैसे ये हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया, सारे के सारे क्या होने चाहिए आपके आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए आपके। ओके, तो उस केस में क्या करें, अगर आपकी जो फोर फिंगर, इसको बेटा फोर फिंगर कहते हैं, ये हमारी फोर फिंगर है, फोर फिंगर अगर आपको डायरेक्शन बता रही है मैग्नेटिक फील्ड की और मिडल फिंगर आपको बता रही है करंट की डायरेक्शन, तो थंब आपको इंडिकेट करेगा किसके बारे में, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के बारे में। ओके, क्लियर क्या बेटा, ये हमारा थंब की रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये हमारा हो गया फील्ड की रिप्रेजेंटेशन हो गया, हमारा करंट की रिप्रेजेंटेशन हो गया। मतलब इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। सपोज कीजिए हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट करा, हमने इसको लिखा बेटा फादर, ओके, मदर, और ये हमारा चाइल्ड हो गया, ठीक है, फादर मदर और चाइल्ड। सपोज कीजिए बेटा एफ जो है आपका क्या थंब है, ये हमारा क्या थंब, ओके, फादर मदर मीन्स हो गया यहाँ पर आपको क्या मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और सी इज फॉर करंट। ओके बेटा, अगर आपको पता है करंट की डायरेक्शन पता है मिडल फिंगर से, यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और आपको पता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं पता है, तो यूजिंग द थंब यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन इन विच द हमारा जो ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस होगा, यानी कि हमारे जो करंट कैरिंग जो कंडक्टर है वो डिस्प्लेस होगा किस डायरेक्शन में, तो उसको हम बता सकते हैं बाय यूजिंग द थंब। ओके, अगर आप इनकेस अगर आप भूल जाओ तो आप ऐसे भी आ सकते हैं फादर मदर चाइल्ड। फादर जो हो गया आपका बेटा थंब हो गया, यानी कि जो फोर्स बताएगा एम इज फॉर द मैग्नेटिक फील्ड और सी इज फॉर द करंट। ओके, तो इस तरीके से बेटा आपको याद भी रहेगा कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। ओके, इसके बेटा ना काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाता है फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का, इलेक्ट्रिक मोटर में भी इसका एप्लीकेशंस होती है बहुत ज़्यादा। ओके, तो बस बेटा ध्यान रखना है कि हमने अपनी मिडिल फिंगर, थंब और फोर फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करना है ताकि वो क्या करते हैं एक तरीके से तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ओके, तो ये तो बेटा हो गया आपका करंट की डायरेक्शन बताएगा, आपका करंट की डायरेक्शन बताएगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, और ये इंडिकेट करेगा बेटा आपको किसके बारे में, थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ द मोशन के बारे में आपको इंडिकेट करेगा। ओके, क्लियर, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, आपको जैसा पता है कि आपका इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ओके, तो वो हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर, आपका बस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पर, बेसिक सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए बेटा, यहाँ पर बात करेंगे हम एसी करंट की। अगर हम बात करें तो एसी करंट का मतलब होता है अल्टरनेट करंट, जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर, द करंट विच रिवर्स इज डायरेक्शन पीरियोडिकली, जो अपने एक टाइम पीरियड के बाद अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता है। इंडिया में बच्चे, इन इंडिया AC रिवर्स इज डायरेक्शन इन एवरी 1/100 सेकंड्स, और टाइम पीरियड कितना लगता है बेटा 1/50 सेकंड्स हो जाता है इसका टाइम पीरियड, क्यों ना जाने का एंड देन आने का। ओके, और फ्रीक्वेंसी होती है इसकी 50 हर्ट्ज। इसका एडवांटेज क्या बेटा, ये ना एक लॉन्ग डिस्टेंस तक इसको ट्रेवल करवा सकते हैं बिना एनर्जी के लॉस के, ओके, विदाउट लूज ऑफ एनर्जी, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या बेटा, AC करंट को हम स्टोर करके नहीं रख सकते, जैसा आपको पता है ना DC करंट को हम स्टोर करके रख सकते हैं बैटरीज वगैरह में, वैसा हम AC करंट को स्टोर करके नहीं रख सकते। ओके, ठीक है, DC करंट मीन्स बोले तो डायरेक्ट करंट, द करंट विच डज नॉट रिवर्स इट्स डायरेक्शन से हम DC करंट कहते हैं। DC करंट को हम स्टोर करके रख सकते हैं, और इसमें बेटा लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज हाई, एनर्जी का लॉस जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है इसमें। सोर्सेज जो है DC करंट के हमारे सेल हो गया, बैटरी हो गया, स्टोरेज सेल्स हो गए, सारे के हमारे DC करंट के सोर्सेज होते हैं। जैसे आपको पता है बेटा, आपको जो चार्जर होता है वो क्या करता है, AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट कर देता है ताकि आपकी बैटरीज को क्या कर सके, चार्ज कर सके। अब बेटा बात करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो आपको पता है हमारे घरों में 3 तरीके के वायर्स का यूज़ किया जाता है, एक तो होता है बेटा लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। लाइव वायर को बेटा हम रेड कलर से डिनोट करते हैं, रेड कलर की होती है पॉजिटिव वायर होती है हमारी, और न्यूट्रल वायर नेगेटिव होती है जो कि ब्लैक इंसुलेशन किया जाता है, और अर्थ वायर हमारी ग्रीन वायर होती है। ओके, इन सब का बेटा ना एक मेन रूल होता है, एक तो लाइव वायर आपको पता है करंट लेकर के आता है, और एक करंट लेकर के जाता है पूरे सर्किट को क्लोज, मतलब कि पूरे पाथ को, पूरे सर्किट को बनाते हैं जिसमें से करंट आपको फ्लो करता है, और अर्थिंग की जाती है ताकि आपके घर में ओवरलोडिंग वगैरह ना हो, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम अर्थिंग वगैरह की जाती है। देखो
आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारे घरों में, यानी कि लाइव वायर न्यूट्रल वायर के बीच में, वो 220 वोल्ट का होता है। यानी कि 220 वोल्टेज हमारे जो घरों के अंदर सप्लाई की जाती है। कैसे बेटा, देखो पोल से मेन सप्लाई में आती है, मेन सप्लाई से पता आपको पता है आपके घर में एमसीबी लगे होते हैं, फ्यूज़ लगे होते हैं, ठीक है। फ्यूज़ क्या करते हैं, एक तरीके से आपको ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से बचाने के लिए यूज़ किया था, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था। फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटर में आपका जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, फिर उसके बाद ना आप अलग अलग सर्किट्स में जाकर के आपका ये सप्लाई होता है, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे हैं देखो इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है ना बेटा। ये आपकी लाइव वायर है, ये आपकी न्यूट्रल वायर देखो, और ये आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, और यहाँ से फिर ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है जहाँ से सारे जो है कनेक्शंस किए जाते हैं, ओके। और एक ना बड़ा ग्रीन कलर की वायर लगाई गई यहाँ पर, अर्थ इसको कहते हैं हम अर्थिंग वायर। और अर्थिंग इसलिए करते हैं कि इन केस अगर ओवरलोडिंग हो जाए, ओवरलोड हो जाए या वोल्टेज ज़्यादा आ जाती है या शॉर्ट सर्किटिंग होती है, ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें अर्थिंग लगाई जाती है। अर्थिंग में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा अमाउंट में होते हैं वो क्या कहते हैं, अर्थिंग में चले जाते हैं, ठीक है, सो दैट हमारे घर में जो शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह ये ना हो, ओके। नहीं तो एमसीबी वगैरह तो आप लगाते हैं बेटा ना, एमसीबी या फ्यूज़ का कनेक्शन क्या आता है, फ्यूज़ का क्या होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जिसलिए अगर ज़्यादा वोल्टेज आएगी तो एकदम से 220 से अगर ज़्यादा वोल्टेज आती है ना बेटा, तो उसमें मेल्ट होकर के वो आपका शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम से बचा देता है, ठीक है बेटा। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था बेटा आपका चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई क्वेरी हो तो बेटा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। तो बेटा आप जल्द ही मैं आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है प्रोवाइड करूँगा, ओके। तो मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और अगर आपको जो भी डाउट्स होंगे बेटा वो मुझे बताएंगे, ओके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।